हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक हंटर में। गाइस, आज की जो वीडियो है वो आर्डिनो लर्निंग की इस वीडियो सीरीज़ में सेकंड वीडियो है। और आज की यह वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्डिनो के पिन्स एंड पोर्ट्स के बारे में, इसके इनपुट आउटपुट पिन्स, इसके सीरियल पिन्स, इस या फिर आप ये कह सकते हो इसके पूरे ओवरऑल डिजिटल स्ट्रक्चर को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें इसके माइक्रो कंट्रोलर, इसके सर्किट्स, इसके क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो भी है मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बताया था उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो से हम कैसे कैसे न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इसका यूजेस बताया था। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको आर्डिनो के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, तो आप इस वीडियो को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके उसे देख सकते हो। या फिर गाइस, अगर आपको पहले से आर्डिनो के बारे में उतना कुछ पता है, आप आर्डिनो के बारे में एक बेसिक चीज़ जानते हो, तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो गाइस। तो गाइस, ये है हमारे पास आर्डिनो, और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। गाइस, आज की वीडियो में हम उसी कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि है इसका माइक्रो कंट्रोलर। गाइस, ये माइक्रो कंट्रोलर इस आर्डिनो का ब्रेन है। जी गाइस, ये इसका ब्रेन है, क्योंकि इस आर्डिनो में जो कुछ भी फंक्शन, जो कुछ भी ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो भी टास्क ये परफॉर्म करता है, वो इस माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ही करता है गाइस। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। गाइस, माइक्रो कंट्रोलर खुद में एक स्मॉल कंप्यूटर है। जी गाइस, ये खुद में एक स्मॉल कंप्यूटर है, और आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हो, उस हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो कि उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये खुद भी कुछ कई छोटे छोटे सर्किट से मिलके बना होता है। और ये आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करो, शेप की बात करो, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के फॉर्म में आता है, जिसे हम आईसीज भी कहते हैं। और इसके कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना है, जैसे कि कुछ डेटा मेमोरी हो गई, कुछ इनपुट्स आउटपुट्स फंक्शन हो गए, कुछ काउंटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, और अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसे हम गाइस, अब ये तो बात हो गई माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। बट आर्डिनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर्स लगा होता है? आर्डिनो में जितना भी माइक्रो कंट्रोलर लगे हो तो वो सारे AVR सीरीज़ के आते हैं। अगर हम बात करें आर्डिनो ऊनो की, तो आर्डिनो ऊनो में AVR सीरीज़ का एटमेगा 328 चिपसेट लगा हुआ है। इसके इनपुट आउटपुट पिन्स के बारे में, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसके दोनों साइड कुछ पिन्स दिए गए हैं, बट इन दोनों साइड पिन्स में दोनों बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। आप इस साइड के जो पिन्स देख रहे हो, इस साइड के जितने भी पिन्स फ्रॉम 0 से लेकर के 13 तक जो भी दिए, सारे के सारे डिजिटल्स हैं। और आप इस साइड के जो पिन देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग है। इसमें सिर्फ ये जो है ये एनालॉग पिन्स है, और ये जो है ये पावर पिन्स है, जो कि पावर फंक्शंस के लिए या फिर पावर के लिए काम आता है, जो कि आर्डिनो को पावर इनपुट या फिर आउटपुट देने के लिए काम का आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग पिन्स के बारे में। एनालॉग पिन्स वो है जिसकी नंबरिंग जो है A0 से लेकर के A5 तक जाती है। टोटल 6 एनालॉग पिन्स होते हैं किसी भी आर्डिनो ऊनो में। और ये इसका काम यह है कि आप कभी भी किसी पेरिफेरल को या फिर किसी भी सेंसर्स को यूज़ करोगे, तो उसमें उस पेरिफेरल और आर्डिनो के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा। दैट मीन्स आप कभी भी कुछ का डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो वह एनालॉग फॉर्म में जाएगा या फिर एनालॉग वैल्यू पास करेगा। के बारे में, जो कि ठीक एनालॉग के बगल में उस, तो पावर पिन्स की बात करें तो उसमें हर पिन्स के सामने कुछ उसके रिगार्डिंग पिन का पोर्ट नेम दिया गया है। गाइस, बात करते हैं VIN पिन से। तो VIN पिन जो है वो इनपुट पिन है। बेसिकली ये इनपुट पिन के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जिसमें से आप 5 वोल्ट का इनपुट आर्डिनो को दे सकते हैं। उसके बाद बात करें तो 2 ग्राउंड पिन दिए गए हैं, और फिर उसके बाद बात करें तो एक 5 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट का पिन दिया गया। गाइस, ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो पिन है, ये पिन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल्स के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपकी सपोज़ आप कोई पेरिफेरल यूज़ कर रहे हो जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट तक है, तो आप उस 5 वोल्ट तक पिन्स को यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट से लेस है या फिर 3.3 वोल्ट के अंदर है, तो आप 3.3 वोल्ट के पिन्स को यूज़ कर सकते हो और उसे पावर दे सकते हो। उसके बाद गाइस, एक रीसेट पोर्ट दिया गया है, जो कि अगर आप अपने आर्डिनो को रीसेट करना चाहते हो, तो यहाँ से जो भी आप पोर्ट निकालोगे इस रीसेट पिन की मदद से, आप उस पिन की मदद से अपने आर्डिनो को टाइम टू टाइम रीसेट कर पाओगे। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके डिजिटल पिन्स के बारे में। आप कुछ नंबरिंग देख रहे होंगे, फ्रॉम 0 से लेके 13 तक कुछ नंबरिंग दी गई है। 0 से लेकर 13 तक जो भी आप नंबर देख रहे हैं गाइस, वो सारे के सारे डिजिटल पिन्स है गाइस। और इन टोटल अगर आप बात करें तो इसमें इन टोटल 14 डिजिटल पिन्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट नंबरिंग से, जो कि 0 और 1 है। तो आप 0 और 1 से
सामने आप ठीक कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे जो कि TX और RX लिखा हुआ है, जैसे कि 0 के सामने RX लिखा है और 1 के सामने TX लिखा है। तो गाइज ये TX और RX एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में सीरियल पोर्ट्स है। अब सीरियल पोर्ट का काम क्या है, सीरियल पोर्ट्स का काम तब होता है कि जब आप किसी भी हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हो और उस हार्डवेयर से आपको उस हार्डवेयर से आर्डिनो के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सीरियली होता है। उस केस में सीरियल कम्युनिकेशन, उस केस को सीरियली कम्युनिकेशन कहा जाता है। और उसी पर्पज़ के लिए RX TX पिन दिया गया है। सपोज़ अगर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करोगे आर्डिनो से, तो उस ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो भी कम्युनिकेशन होगा आर्डिनो के बीच में वो सीरियली होगा, और उसी पर्पज़ के लिए ये पिन्स दिए गए हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं तो 2 3 4 5 आप 13 तक दिए गए हैं, और 13 के हर नंबर कुछ नंबर के बीच में आपको कुछ इक्वल साइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 3 5 6 9 10 11, इन सभी नंबर्स के सामने कुछ इक्वल जैसा साइन दिया गया है। ये इक्वल साइन क्या है, ये इक्वल साइन PMW साइन है। PMW क्या होता है गाइस, PMW का मतलब है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन वो एक्चुअली इसका काम ये है कि आप इसकी मदद से आप कभी भी किसी हार्डवेयर को उसकी वर्किंग पावर या फिर इंटेंसिटी कह सकते हो, आप उसे ऑपरेट कर सकते हो, उसे आप रेगुलेट कर सकते हो। इसका एक्चुअली ये काम इस तरह से करता है कि आप कभी भी अगर आप किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करो इससे, तो उस हार्डवेयर में जो भी वोल्टेज जो भी करंट सप्लाई होगा, ये पिंस क्या करेंगे, उस हार्डवेयर में वोल्टेज को फ्लक्चुएट करके उसके इंटेंसिटी या फिर उसकी जो वर्किंग स्पीड है उसे ऑपरेट करेंगे, उसे वो कंट्रोल कर पाएंगे। इनका काम यही है गाइज। पल्स विद मॉड्यूलेशन का काम यही है कि अगर आप किसी भी हार्डवेयर को यूज़ करते हो आर्डिनो की, तो आप आर्डिनो की मदद से उस हार्डवेयर को कंट्रोल कर पाओगे, उसकी इंटेंसिटी उसके स्पीड को आप कंट्रोल कर पाओगे गाइज। उसके बाद अब 13 के बाद यहाँ पर एक GND जो कि ग्राउंड पिन है, और ग्राउंड पिन दिया गया है, और कुछ ग्राउंड पिन्स आपको यहाँ भी देखने को मिले होंगे, पावर पिन्स जैसे मैंने बताया है, 2 ग्राउंड पिन। तो टोटल ऑन बोर्ड 13 आर्डिनो में टोटल 3 ग्राउंड पिन्स दिए गए हैं गाइस, और आप इनमें से किसी भी ग्राउंड पिन को अपने सिस्टम को ग्राउंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद AREF पिन दिए गए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये कुछ इसके कुछ एडवांस लेवल के यूजेस हैं जो कि अगर आप हो सकता है आगे आप ना समझें, इसलिए मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। मैं अपने आने वाले किसी वीडियोस में इसके बारे में बता दूंगा गाइस। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक रेड बट जैसा कुछ दिया गया है। एक्चुअली गाइज ये रीसेट बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी गाइज ये रीसेट बटन है, और इसका यूज़ यही है कि अगर आप आर्डिनो को रीसेट करना चाहते हो फिर तो आप इस बटन की मदद से मैनुअली आर्डिनो को रीसेट कर सकते हो। उससे होगा ये कि अगर आपकी जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रही थी वो प्रोग्राम वहीं पर बंद हो गया करिए, वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे चली जाएगी, और फिर वहाँ से वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक बटन जैसा कुछ दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। इसका नाम क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और इसकी जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है ये 16 मेगाहर्ट्ज़ है गाइस। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आर्डिनो को यूज़ करते हो। ऐसे कुछ आर्डिनोज भी हैं जिसमें ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है, और कुछ आर्डिनो में से ये 12,000 हर्ट्ज में भी काम करती है। बट आर्डिनो यूनो की हम बात कर रहे हैं तो आर्डिनो यूनो में जनरली ये 16,000 मेगाहर्ट्ज की ही क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ की जाती है गाइस। उसके बाद बात करें तो आप इधर देख सकते हो, ये जो पिन आप देख रहे हो ये पिन एक्चुअली पावर पिन है, जो कि इससे मेन आर्डिनो को आप पावर अगर दोगे तो आप इस पिन की मदद से ही दोगे। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 7 to 12 वोल्ट्स है। अगर आप 7 वोल्ट से कम दोगे तो इस केस में आपका आर्डिनो हो सकता है सही से काम ना करे, या फिर अगर आप 12 वोल्ट से ज़्यादा देते हो तो उस केस में आपका आर्डिनो बर्न होने का चांसेस है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आर्डिनो को पावर दो तो 7 to 12 वोल्ट्स के अंदर ही दो, उससे कम या ज़्यादा मत देना। उसके बाद बात करें तो ये जो गाइस आप देख रहे हो ये सीरियल पोर्ट है। इसे सीरियल पोर्ट या फिर आप USB पोर्ट भी कह सकते हो। इसे USB पोर्ट किस लिए कहते हैं कि मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये जो वायर देख रहे हो ये एक्चुअली एक साइड इसका आप एक एंड में USB है और एक एंड में UART। इस जो पोर्ट आप ये सीरियल पोर्ट या फिर UART पोर्ट कहते हैं। ये आर्डिनो से कुछ इस तरह जा करके कनेक्ट होता है, एक मिनट। और उसके बाद जो ये अदर एंड जो USB पोर्ट जो बच जाता है ये आप अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट करके आप इस पोर्ट की मदद से अपने आर्डिनो में किसी भी तरह का कोड या बूट लोडर या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हो गाइस। तो यही है इस पिन का यूज़। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि
जो सीरियल पोर्ट है ये तो आप वायर की मदद से अपने पीसी से कनेक्ट करके इसे कर सकते हो, बट इस आर्डिनो में और एक पोर्ट दिया गया है जिसका नाम है, आई होप आप देख पा रहे हो, ISPC जैसा कुछ है, ISSP सॉरी ICSP। इस गाइज ये ISSP जो है ये भी सीरियल पोर्ट ही है, ये ऑनबोर्ड सीरियल पोर्ट है जिसकी मदद से भी आप किसी भी तरह का प्रोग्राम या बूट लोडर को इस आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर सकते हो गाइज। तो गाइज़ आई होप आपको अभी तक दी गई सारी जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ गाइज़। यहाँ से आप जो भी देख रहे हो ये 0 से लेकर 13 तक ये सारे के सारे डिजिटल पिन्स हैं, और एक आर्डिनो में टोटल 14 डिजिटल पिन्स होते हैं फ्रॉम 0 to 13। उसके बाद आप इस साइड जो देख रहे हो ये जो है एक एनालॉग पिन है जो कि A0 से स्टार्ट होकर A6 A5 तक जाती है, जो कि टोटल 6 है। तो एक आर्डिनो में 6 डिजिटल एनालॉग पिन्स होते हैं। और उसके बाद आप जो यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे पावर फंक्शंस है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये आर्डिनो का माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि ATmega 328 प्रोसेसर, इसका मॉडल नंबर ATmega 328 है, और ये मेन इसका ब्रेन है। उसके बाद आप जो देख रहे हो ये ICSP है, जो कि ऑनबोर्ड प्रोग्रामर है, जिसकी मदद से आप ऑनबोर्ड सीरियल पोर्ट है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का प्रोग्राम को इसमें अपलोड या बंद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक रीसेट बटन दी गई है जिसके आप मदद से आप आर्डिनो को रीसेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक पावर इनपुट पोर्ट है जिसकी मदद से आप आर्डिनो का पावर दे सकते हो। उसके बाद ये जो है आप सीरियल पोर्ट है जिससे आप किसी भी तरह का प्रोग्राम को अपने पीसी या लैपटॉप से इसमें अपलोड कर सकते हो। तो गाइज़ यही थी आर्डिनो की ओवरऑल रिव्यू और इसकी पिन्स एंड पोर्ट्स के बारे में जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और गाइज़ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।